स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर अरविंद भारद्वाज ने बल्लभगढ़ अनाज मंडी और मोहना अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तस्वीरें बल्लभगढ़ की अनाज मंडी और मोहना अनाज मंडी की है। जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर और अरविंद भारद्वाज ने किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आपकी समस्याओं को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास पहुंचाया जाएगा और उनका समाधान शीघ्र किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों से बात की। फसलों की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं से सचिव को अवगत भी कराया, जिसका किसानों ने समर्थन भी किया। इस मौके पर उनके साथ युवा जिला अध्यक्ष अमर सिंह दलाल, जिला प्रवक्ता अनिल कुटेला, सूरज चौहान, हल्का अध्यक्ष जग्गी मेंबर देवेंद्र मान, नागेश तेवतिया, सुनील शास्त्री, अवनीश कौशिक, ललित कुमार बंसल, नरेंद्र महेंद्र अग्रवाल, सरपंच नथी सरपंच सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो खरीदा जा रहा है सरकारी खरीद पर, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु और जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। जैसे बाजरे को लेकर किसानों ने बताया कि उनको परेशानी है, जैसे कि कैप जो लगाई हुई है 8 क्विंटल की, उसको लेकर दिक्कत है। अगर किसी के साथ किसी के यहाँ ज़्यादा अगर पैदा हो रही है तो उसको दिक्कत आ रही है कि उसका हम क्या करें। इसके लिए हम जरूर दुष्यंत चौटाला जी तक दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक आदेश हुआ कि किसानों की कोई समस्या है, उसे हमारा कार्यकर्ता उसे जानकारी ले। तो हम यहाँ किसानों के बीच में मंडी में आए हैं, किसानों से रूबरू हो रहे हैं, किसानों से पूछ रहे हैं कोई समस्या तो नहीं है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं बता रहे, उठाम में कोई दिक्कत नहीं बता रहे, और सरकार का आदेश है कि एक एक दाना किसान का हम खरीदेंगे। तो किसान क्या खुश है सरकार के? चलिए बात करते हैं अगली खबर की। जिले के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर जहां पंच, सरपंच और ग्रामीण लगातार नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन गांव को निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी के चलते बीजेपी नेता सोहनपाल छोकर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वो इसमें ग्रामीणों की मदद करें और इन गाँव को निगम क्षेत्र में जाने से रोके। बीजेपी नेता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनकी मांग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने रखेंगे। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये सभी लोग 26 गांव के पंच और सरपंच, साथ ही साथ ग्रामीण भी हैं, जो इन गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता सोहनपाल छोकर के पास पहुंचे और उनकी बात सुनने के बाद बीजेपी नेता ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि वो जल्द ही इनकी मांगों को लेकर आगे इनकी मांगों को पहुंचाएंगे और उनकी जनभावनाओं से सरकार को अवगत भी कराएंगे। बीजेपी नेता ने बताया कि शहर के विस्तार को लेकर नगर निगम ने 26 गांव को नगर निगम पर शामिल करने का प्रपोजल बनाया, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और वो नगर निगम के अधीन नहीं आना चाहते। खास है क्योंकि टिकट इनको उन्होंने ही दिलवाई थी, तो हमारी उम्मीद है कि आप मंत्री जी से भी बात करें और इस मामले को निरस्त करवाएं जितना जल्दी हो सके। छोकर साहब के पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिया? छोकर साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है। पहली चीज़ तो जो ये सीकरी गांव से हैं और इनकी भाभी जी यहाँ पर जो है सरपंच है, पहला काम तो इन्होंने ये किया है कि नगर निगम के खिलाफ रेजुलेशन दिया है। बधाई के पात्र हैं, हम धन्यवाद करते हैं इनका। दूसरी बात है कृष्णपाल गुर्जर जी से ये इन्होंने बात भी करी है और बहुत जल्दी ये कृष्णपाल गुर्जर जी से मिलवाएंगे भी हमें। नगर निगम इन गाँव 26 गाँवों को क्यों शामिल करना चाह रहे हैं, पैसे वाले गाँवों को? देखिए बात यही है, नगर निगम कंगाल हो चुका है और आज की डेट में बात करें तो घोटालाबाज नगर निगम कहते हैं पूरा शहर। और देखिए अपनी कंगाली दूर करने के लिए 1500 करोड़ जो नगद है इन गाँव के पास, उसको ये हड़पना चाहते हैं, अपना हड़प के फिर। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के नहर पार स्थित मिर्जापुर गांव के इलाके में नगर निगम द्वारा कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध करने गाँव वासी मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे। गाँव वासियों ने मंत्री मूलचंद शर्मा से कहा कि गाँव को किसी भी कीमत पर विषैला नहीं होने दिया जाएगा।
मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में अधिकारियों से बातचीत कर इस मामले पर संज्ञान लेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर उनसे मुलाकात कर बाहर आए ग्रामीणों ने पत्रकारों को बताया कि उनके गांव मिर्जापुर में पहले से ही सीवर डिस्पोजल बना हुआ है, जिसके चलते वो पहले से ही परेशान हैं। देखिए साहब, ऐसा है, ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनेगी, यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं बना रही है, उसको दूषित एक शहर बना रहे हैं, जिसमें शहर के अंदर बीचों बीच मतलब ग्रेटर फरीदाबाद वीआईपी एरिया जहाँ पे आप लाके डंप बना रहे हैं, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं कि जी वहाँ एमसीएफ की ज़मीन खाली पड़ी हुई है इनके पास, उसको यूटिलाइज़ करना तो और बहुत सारे तरीके हैं उसको यूटिलाइज़ करने का। वहाँ पे पार्क बनाइए, वहाँ पे कोई आईटी इंडस्ट्री लगाइए जो पोल्यूशन ना करे, या स्टेडियम बनवाइए जिससे वहाँ का लोग जागरूक, उसमें लोग अपना कुछ इनकम हो लोगों की, स्पोर्ट्स में बच्चे वहाँ पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स में खेले कूदे सब करें, आगे निकले। तो हमारा एक ही सरकार से दरख्वास्त है कि इसको वहाँ बिल्कुल ना बनाएं, इसकी जगह कहीं और दूसरी चीज़। भी हम संघर्षरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एकदम वज्रपात हमारे ऊपर हुआ है कि डंपिंग यार्ड को यहाँ ला करके हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है, 100-200 मीटर के अंडर हैं ये सारे, सेक्टर 8 500 मीटर की दूरी पे है, सेक्टर 75 400-500 मीटर की दूरी पे तमाम सोसाइटी जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, गांव जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, 5 लाख के लगभग आबादी को ये जो डंपिंग यार्ड है प्रभावित करेगा। और इसके माध्यम से आप देखोगे दुनिया भर की महामारियों का जन्म होगा। और कल इसके लिए 9:30 बजे महापंचायत उसी स्थान पर हमने रखी है, और जो पंचायत वहाँ पर निर्णय लेगी उसके लिए जी जान से हम जुट के संघर्ष करके और इस चीज़ को कतई नहीं होने देंगे। ये हमारा अपना एक संकल्प है, और इस संकल्प को हम तमाम, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, वो तमाम एकजुट होकर के इस यार्ड को बिल्कुल नहीं बने देंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से अपने नेताओं को सचेत कर रहे हैं, अपने प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि यहाँ अगर होगा तो हमारी लाश के ऊपर ये यार्ड बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। आज मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं मूलचंद जी से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने कहा कि मैं तो आपके गाँव का ही आदमी हूँ, मेरा गाँव इससे स्वयं प्रभावित है, मैं कैसे चाहूँगा कि यहाँ पे ये बने। मैं बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करूँगा और मैं आगे इस बात को मतलब रोकने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित राजकीय महिला नेहरू महाविद्यालय में महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया पहुंची, जहां महाविद्यालय के महिला टीचर के कुछ शिकायत की सुनवाई पर चर्चा करने उन्होंने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से इस बारे में चर्चा की। इस मामले पर महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और महाविद्यालय पहुंचकर महिला टीचर की शिकायत पर चर्चा की। दरअसल महिला टीचर की मैटरनिटी लीव पर उन्हें उनकी तनख्वाह का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी शिकायत पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर की थी। महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने इस पर गहनता से विचार करते हुए इस मुद्दे को उजागर किया और टीचर को आश्वस्त कराया कि उनकी तनख्वाह का भुगतान उन्हें किया जाएगा। साथ ही उनके साथ ये भी कहना था कि सरकार की ओर से अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी को आपसी तालमेल से इसको सुलझाना चाहिए, जिससे कि किसी का शोषण ना हो। विजिट करने का आज मुख्य पर्पस ये था कि यहाँ के कुछ स्टाफ की फीमेल स्टाफ की एक ग्रीवेंस थी जो हमारे पास ट्वीट करके और मेल से आई है अननोन नाम को करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टाफ में जो है उनके कुछ मैटरनिटी लीव्स हैं और कुछ उनका जिनका बच्चा हो गया उनकी लीव्स हैं, उसमें उनके साथ कुछ जो है इरेगुलर है उनका, और उनका जो ग्रीवेंस है वो प्रिंसिपल सर से था कि प्रिंसिपल थोड़ा हाश रहे हैं उनके साथ या मिसबिहेव रहा है। तो इस ग्रीवेंस को देखते हुए मेरे पास कंप्लेंट आई, तो मैं वही देखना चाहती थी। इनफैक्ट आज कॉलेज में इनका कुछ फंक्शन भी था, कुछ यूट्यूब और फेसबुक स्टार्ट करने का, बट हम लोग इसके लिए अवेयर नहीं थे। हम सिर्फ ग्रीवेंस को देखते हुए हम आए। अभी यहाँ पर कमेटी हेड जो हैं और प्रिंसिपल की मैडम, हम सारे बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लड़की अपनी ग्रीवेंस से जो है, जो उसकी ग्रीवेंसेस थी उनको सॉल्व किया है हमने, और थोड़ा सा वो रिलैक्स्ड हैं। और एक बात मैं मेन ये समझती हूँ कि जब हम थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर जाते हैं तो उसके फॉलो करने के साथ साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैंने उस लड़की को भी बताया है। और कई बार कोई फंक्शंस हों, कोई स्पेशल प्रोग्राम्स हों कॉलेज में, चाहे वो सरकारी तौर पे चाहे
बच्चों के तौर पे। तो जब हम उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेशल कमेटीज़ बनाते हैं या स्टाफ अपॉइंट करते हैं तो कई बार हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। तो मुझे लगता है हम लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन व पृथला के विधायक नैनपाल रावत पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चेयरमैन नैनपाल रावत ने अपने गुरुजनों, दोस्त व अन्य दोस्तों के साथ छात्र जीवन की यादों को ताज़ा किया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने जहां कॉलेज प्रबंधन को 50 साल पूरा होने पर शुभकामनाएं दी, तो वहीं अपने कॉलेज के समय के स्टेशनरी विक्रेता व अन्य दुकान पर पहुंचे जहां वे कॉलेज के समय में जाते थे। वहीं उन्होंने वर्षों पुराने अपने कॉलेज के समय की यादों को भी ताज़ा करते हुए छोले कुलचे भी खाए। चेयरमैन नैनपाल रावत ने जब उनसे मुलाकात बड़ी गर्मजोशी से की तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजकीय नेहरू कॉलेज जिसके आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं और मैं समझता हूं कि आज यहाँ का स्टाफ 50वां ये गोल्डन जुबली जिसे हम कह सकते हैं वो वर्ष मना रहे हैं और इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में ट्विटर और यूट्यूब अन्य माध्यमों से युवाओं को जागृत करने के लिए एक ऐप भी जारी कर रहे हैं जिससे बच्चों को एडमिशन की या अन्य बातों की सुविधा उनको घर बैठे मिल सके। और इसी के तहत आज मुझे आने का मौका मिला 50वीं वर्षगांठ पर। आपकी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, आप भी यहाँ पर पढ़े हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं कॉलेज में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं 93 से और 90 वैसे तो 6 में मेरी एमए हो गई थी, 93 और 94 2 साल में यहाँ मैंने ग्रेजुएशन की। साथ के साथ मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रधान बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ मैं यहाँ खेल में भी बहुत रुचि लेता था। जो कबड्डी की टीम थी हरियाणा नेशनल की, मैं उसका कैप्टन होता था, बॉक्सिंग खेलता था, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जो रेस है वो भी मेरी यहाँ सेकंड होती थी, क्रॉस कंट्री खेलता था। तो इस कॉलेज के साथ मेरी जितनी बचपन की यादें होंगी उससे ज़्यादा यादें मुझे इस कॉलेज के साथ जोड़े हुए हैं और मैं सदैव इस कॉलेज की उन्नति तरक्की के लिए जो भी काम, क्योंकि आज मुझे सौभाग्य से परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से सरकार में एक विधायक होने के नाते रहने का मौका मिला है, इसलिए माननीय मनोहर लाल जी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। गुरुग्राम के फारूक नगर में मारपीट करके गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं आरोपियों से छीना झपटी और वाहन चोरी के 3 मामलों का भी खुलासा हुआ है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। दरअसल बीती 1 तारीख को गांव जाटोला के पास आरोपियों ने एक गाड़ी को छीनने की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पर लगातार गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से पुलिस ने आरोपियों को जटोला रेलवे अंडरपास के नजदीक से काबू किया है। एसपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो आरोपियों की पहचान सतदेव उर्फ मनिया और मोनू उर्फ केरू के रूप में हुई है। दिनांक 1/10/2020 को थाना फरुखनगर में एक FIR दर्ज हुई थी कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी सवार जो आ रहा था उसकी जो जटोली अंडरपास है उसके नीचे मार पीट के और उसकी गाड़ी को छीन ले गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन फरुखनगर में केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमारी फरुखनगर क्राइम यूनिट ने शुरू की और उन्होंने अपने बड़े इंटेलिजेंस के साथ ये काम करते हुए और उसमें शामिल 2 आरोपी जो थे, सतदेव उर्फ मनिया पुत्र हरिराम निवासी तिरपड़ी और मोनू उर्फ केरू पुत्र श्री भगवान निवासी तिरपड़ी, ये दोनों जो आरोपी थे इनको हमने अरेस्ट कर लिया है और इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और अब इनसे हम गाड़ी बरामद करके आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। इन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरी कर रखी हैं हमारे यहाँ से, एक तो थाना बिलासपुर के एरिया से है और एक मोटरसाइकिल इन्होंने
फरुखनगर पुलिस स्टेशन से चोरी कर रखी है पहले, और इनके आरोपी शामिल थे। उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि पुलिस रिमांड पे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।